जय माता रानी की दोस्तों हिंदू धर्म में जैसा कि आप सभी जानते हैं नवरात्रों का बहुत महत्व है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हर वर्ष 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि आते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 को रात्रि 11 बजे से लेकर 13 मिनट पर होगा और अगले दिन 3 अक्टूबर को 1:19 पर समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी, वहीं 12 अक्टूबर को इसका समापन होगा। इस साल माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों ही कष्टकारी माना जा रहा है। देवी भगवती इस साल डोली पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर प्रस्थान करेंगी। ऐसा मानते हैं कि जिस वर्ष माता का डोली पर आगमन होता है उस वर्ष देश में रोग, शोक और प्राकृतिक आपदा आती है। वहीं हाथी पर प्रस्थान अत्यधिक वर्षा का संकेत माना जाता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, सामग्री और विधि। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। इस साल 3 अक्टूबर को सुबह 6:07 से लेकर सुबह 9:30 तक कलश स्थापना का मुहूर्त है। इसके बाद सुबह 11:37 से लेकर 12:23 तक अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापित किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि कलश स्थापना में किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होती है। तो हिंदू धर्म में सभी मांगिक कार्यों में कलश की स्थापना करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए कलश में जल, पान का पत्ता, अक्षत, कुमकुम, आम का पत्ता, मोली, रोली, केसर, दूर्वा, कुश, सुपारी, फूल, सूत, नारियल, अनाज, लाल कपड़ा, ज्वारे, 1-2 रुपये का सिक्का इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। अब जान लेते हैं कलश स्थापना की विधि। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। एक मिट्टी की बड़े पात्र में मिट्टी डाल दें और इसमें ज्वारे की बीज डालें। इसके बाद सारी मिट्टी और बीज डालकर पात्र में थोड़ा सा पानी छिड़क दें। अब गंगाजल भरे कलश और ज्वारे के पात्र पर मौली बांध दें। जल में सुपारी, दूर्वा, घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब कलश के किनारों पर आम के 5 पत्तों को रखें और कलश का ढक्कन से ढक दें। एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा या चुनरी लपेट दें। नारियल पर मौली बांध दें। इसके बाद कलश और ज्वारे से स्थापित करने के लिए सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद ज्वारे वाला पात्र रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। फिर सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के साथ नवरात्रि की विधि पूजा आरंभ करें। कलश स्थापित करने के बाद 9 दिनों तक इसी मंदिर में रखे रहने देना चाहिए और सुबह शाम आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालते रहना चाहिए। दोस्तों, पारंपरिक रूप से शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पीले रंग को भाग्यशाली रंग माना जाता है। ये खुशी, रोशनी और ऊर्जा की प्रचुरता का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त पीला रंग प्रकृति को दर्शाता है और विकास, उर्वरता, शांति और स्थिरता से जुड़ा है। ये देवी शैलपुत्री से जुड़ा है, इसीलिए माँ शैलपुत्री की पहले दिन पूजा की जाती है, जो शक्ति के साथ साथ पवित्रता का भी प्रतीक है। त्योहार का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों को समर्पित है और माना जाता है कि रंग उन्हीं के उन रूपों के गुणों को दर्शाता है। तो दोस्तों, मैं आपको हर रोज़ अलग अलग वीडियोस में बताती रहूँगी कि आपको हर दिन माँ को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, कौन सा रंग पहनना चाहिए और आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।